मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में साले बर्दी नाम का एक गांव पड़ता है। इसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर उमंग भाई अपने दो दोस्तों के साथ पास के गांव में लगे एक मेले को देखने जा रहे थे और इनके गांव से मेले तक पहुंचने का जो रास्ता था ना, वो एक जंगल से होके गुजरता है। अभी समई गांव के खत्म और जंगल के शुरू होने के बीच एक नाले के ऊपर छोटी सी पुलिया बनी हुई है। अभी उस पुलिया का रियल इमेज आप वीडियो में देख रहे हैं। अब दिसंबर का महीना था और ठंड एकदम प्रचंड हो रखी थी और फिलहाल ये तीनों दोस्त अपनी मोटरसाइकिल उसी पुलिया पर रोक के सिगरेट पी रहे थे और इसी बीच इन्होंने देखा कि भाई सामने से ना एक ट्रैक्टर आ रही है इनकी ओर। उस ट्रैक्टर में एक ट्रॉली लगी थी जिसमें 12-15 लोग बैठे हुए थे। इन लोगों ने सोचा कि शायद पास के गांव के लोग होंगे और ऐसा सोच के ये तीनों आपस में सिगरेट शेयर करने लगे। अब भाई साहब उसके बाद इन्होंने जो फेस किया ना, उसे सुनकर आप अंदर से हिल जाएंगे एकदम। फिलहाल उमंग द्वारा भेजे गए उनके इस खौफनाक आप बीती के ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। उमंग बताते हैं कि भैया मैं एमपी के साले बर्दी गांव से बिलोंग करता हूं और फिलहाल जॉब के सिलसिले में गांव से दूर शहर में रहना पड़ता है। अब जहां पर मेरा गांव है वहां मेरे 3 दोस्त हैं। हम चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब लंगोटिया यार टाइप। उसमें से एक दोस्त का नाम है निखिल, दूसरे का पारस, मैं उमंग और चौथा पंकज। वैसे तो ये सारे लोग शहर में रहते हैं, पर जब भी गांव पर कोई फेस्टिवल होता या फिर कोई बड़े समारोह का आयोजन किया जाता तो ये लोग गांव पहुंचते उसे अटेंड करने के लिए। इसी बीच 3 दिसंबर 2023 को पंकज की एंगेजमेंट फिक्स होती है जो कि इनके गांव में ही होने वाली थी। अब उस एंगेजमेंट को अटेंड करने पारस, उमंग और निखिल पहुंचते हैं गांव में। इन लोगों ने वहां गांव के अंदर अपने दोस्त की एंगेजमेंट अटेंड की और फिर वहीं इनको पता चलता है कि भाई पास वाले गाँव में ना हर साल एक मेला लगता है 10 दिन का, तो वो मेला इसी बीच लगा हुआ है, क्यों ना वहां घूम कर आया जाए। अब जो पंकज लड़का था जिसकी एंगेजमेंट थी उसने तो मना कर दिया कि भाई मेरे घर में ऐसे ही बहुत सारा काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, पर पारस और निखिल उमंग के साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी जिस गांव में मेला लगा था उसका नाम है रामप्याली और ये साले बर्दी गांव से कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी 5 दिसंबर के शाम 7 बजे इन लोगों ने प्लान बनाया था कि हम घर पर हल्का फुल्का कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा मेले में चले जाएंगे। पर इनमें से जो निखिल लड़का था ना, वो थोड़ा लेट कर देता है, तो इनको अपने गाँव से निकलते निकलते 7:45 हो जाते हैं। अब देखो, जो रोड इनको साले बर्दी गांव जो कि इनका नेटिव है यहाँ से रामप्याली लेके जाने वाली है, वो एक सीमेंटेड रोड है और अभी 1 साल पहले ही उसका निर्माण हुआ था। अभी जब आप ये इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रे वाला जो पॉइंट है ये है रामप्याली गांव। उसके बाद पड़ता है साले बर्दी और जो ये बी है ये है बोनकटा गांव। तो बोनकटा से लेके रामप्याली तक ये कंक्रीट रोड का निर्माण हुआ था 1 साल पहले। अब ये रोड वाली बात एकदम ध्यान में रखना। अब करीब 7:45 बजे ये लोग निकलते हैं गांव से मेला जाने के लिए। यहाँ पर निखिल और उमंग ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर थे और जो इनका तीसरा दोस्त था पारस, वो दूसरी बाइक पर था। अब उमंग बताते हैं कि हमारे गांव से 8 किलोमीटर आगे एक ना 3-4 किलोमीटर का जंगल वाला स्ट्रेच पड़ता है। हमें उस स्ट्रेच को पार करके दूसरे गांव में जाना था जहां पर मेला लगा हुआ है। और उस रात जब हम कोई 8:15 के आसपास उस जंगल वाले स्ट्रेच को क्रॉस कर रहे थे तो हमने देखा कि भाई बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही हैं। में भी कुछ लोग मेला जा रहे होंगे और कुछ लोग मेले से वापस आ रहे होंगे और हम तीनों बड़े आराम से उस जंगल को क्रॉस करके जो रामप्याली गांव है वहां पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों ने वहां मेले में बहुत एंजॉय किया, अपना खाया पिया, मस्त हो गया एकदम ये लोग। इनका प्लान था कि भाई यहाँ 2-3 घंटे बिताने के बाद हम टाइम से वापस अपने गांव चले जाएंगे। पर यहाँ पर एक ट्रैप हो जाता है। उस मेले में हो गया था एक डांस का आयोजन और भाई ये तीनों खुद को रोक नहीं पाए। ये लोग वहाँ बैठ के मस्त डांस देखने लगते हैं। डांस देखने में इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि इनको भाई टाइम का कुछ अता पता ही नहीं चला। फाइनली जब डांस खत्म हुआ तब उस समय रात के 1:30 बज चुके थे। मेले में आए हुए लोग वापस अपने अपने घर जाने लगे। अब इन तीनों ने भी जो मेले के अंदर चाय की स्टॉल लगी थी वहां पर चाय पिया, थोड़ी सी शरीर को गर्माहट दी और अब वापस इनको वहां से अपने गांव साले बर्दी आना था। अब चाय पीने के बाद इन्होंने अपने बॉडी को थोड़ा मुफलर और सॉल से कवर किया और जब ये लोग मेले से निकलने के लिए रेडी हुए ना, उस समय टाइम हो रहा था 1:50। ये लोग सेम वैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल चुके थे रामप्याली से साले बर्दी आने के लिए। उमंग बताते हैं कि जो निखिल मेरा दोस्त था उसे बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही थी, तो इसलिए वो पीछे बैठा था बाइक पे और मैं बाइक राइड कर रहा था और मेरा दूसरा दोस्त पारस अपनी मोटरसाइकिल पर अकेले आ रहा है। अब दोनों मोटरसाइकिल करीब करीब ही थी, ठंड काफी ज्यादा पड़ रही थी, तो हम दोनों बहुत आराम से मोटरसाइकिल राइड कर रहे थे। उमंग बताते हैं कि अभी जंगल वाला स्ट्रेच आने में थोड़ा सा टाइम था और वो स्ट्रेच शुरू होने से पहले हमें ना 2 गांव क्रॉस करने थे। हम यहाँ पर पहला गांव क्रॉस करके दूसरे गांव पहुंच जाते हैं जिसका नाम है अमई।
अब उस अमई गांव से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक चौराहा पड़ता है और उसी चौराहे से 50 मीटर आगे जो जंगल वाला स्ट्रेच था वो शुरू हो जाता है। अभी आप इस इमेज में एकदम क्लियरली देख पाएंगे कि ये अमई गांव है और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ये चौराहा है और इस चौराहे से जब आप थोड़ा आगे देखेंगे तो ये देखो ये पूरा ग्रीन बेल्ट शुरू हो जाता है जो कि जंगल है और यहीं से ना खेला चालू हो जाता है दोस्त। अब ये तीनों अमिया गांव से आगे निकलकर उस चौराहे पर पहुंचते हैं और वहां से अब ये तैयार थे उस जंगल वाले स्ट्रेच में घुसने के लिए। अभी ये लोग उस चौराहे से कोई 15-20 मीटर ही आगे बढ़े थे तभी निखिल पीछे से बोलता है कि भाई मुझे ना बहुत ठंड लग रही है ऐसे भी और सुसु आ रहा है तो रुक ना थोड़ा सा सुसु करते हैं और सिगरेट पी के चलते हैं क्योंकि आगे तो अभी जंगल आ जाएगा। उस बीच रास्ते में अगर सुसु लग गई तो कहाँ करेंगे। तो यहाँ पारस और उमंग भी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई गाड़ी रोकते हैं वैसे भी जंगल स्टार्ट होने वाला है। अभी जो वो चौराहा था और जहाँ से जंगल का स्ट्रेच स्टार्ट होने वाला है उसके बीच ना एक नहर बहती है। उस नहर के ऊपर एक पुलिया बनी हुई थी तो इन लोगों ने मोटरसाइकिल वहीं पुलिया के पास रोक दी। ये लोग वहीं साइड में उतर कर अपना यूरिनेट करते हैं और जो वो पुलिया थी ना उसके दोनों साइड पर ऐसे सीमेंटेड बेंच जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब ये तीनों वहीं बेंच के पास खड़े होकर अपना सिगरेट जलाते हैं और भाई साहब उमंग बताते हैं कि भैया इतना सन्नाटा हो रखा था आते समय तो हमें पता नहीं चला क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी पर इस टाइम पर सिर्फ हम ही खड़े थे वहां पे। हमारे अलावा सिर्फ कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी और एक बहुत ही क्रिपी एटमॉस्फेयर हो रखा था उस समय। इसी बीच निखिल बोलता है कि भाई इतना रात हो गया यार अब ये जंगल क्रॉस करके गांव पहुंचना है साला कोई आ जा भी नहीं रहा है कैसे जाएंगे हम लोग। कुछ इंतजाम करके इधर ही रुक जाए क्या अमिया में ही। इस पर पारस बोलता है भाई पागल है क्या 3 लोग हैं हम लोग तो डर क्यों रहा है। इन तीनों को यहाँ अभी सिगरेट पीते हुए कोई 1-1.5 मिनट हो चुके थे। अब ये लोग अपना आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच इनको जंगल की तरफ से अपनी ओर एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई देता है। अब हल्की धुंध पड़ रही थी और उस धुंध में उस ट्रैक्टर की लाइट दिखाई दे रही है इनको। ट्रैक्टर जब थोड़ा सा करीब आया तो इन्होंने देखा कि उसकी ट्रॉली में कोई 12-15 लोग बैठे हुए। काफी लोगों ने अपने शरीर को शॉल से ढक रखा था और वो ट्रैक्टर धीरे धीरे इनकी ओर आ रहा है। इन लोगों को लगा कि शायद अभी शादी का सीजन वगैरह चल रहा है तो पास के गांव वाले कहीं जा रहे होंगे। और कुछ सेकंड के बाद जब वो ट्रैक्टर एकदम इनके करीब आ गया तब इन लोगों ने देखा ना कि उस ट्रैक्टर में एक औरत बैठी हुई है और सिर्फ उसी का चेहरा इनको दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों ने जैसे अपने चेहरे को किसी काले मुफलर से ढक रखा था। उस औरत ने ट्रैक्टर की ट्रॉली का जो साइड वाला हिस्सा होता है उसे पकड़ा हुआ था और उसकी गर्दन इनकी ओर थी। ये तीनों उस औरत को क्रॉस करते हुए देखते हैं। यहाँ उनका प्रॉपर आई कांटेक्ट भी होता है और देखते देखते वो ट्रैक्टर जो चौराहा था पीछे उस चौराहे से राइट साइड की तरफ मुड़ जाती है। पर इन लोगों ने यहाँ एक चीज नोटिस की कि जब तक ट्रैक्टर चौराहे तक पहुंच रहा था हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर और जैसे ही चौराहे से राइट मुड़ा भाई उसकी आवाज एकदम से ही बंद हो गई। हम तीनों को लगा कि शायद उनको अमिया गांव में ही जाना होगा और ट्रैक्टर वाले ने गांव पहुंचकर ट्रैक्टर रोक दिया है। हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर तीनों कुछ देर और अपना सिगरेट शेयर करते हैं और फिर ये लोग रेडी थे उस जंगल की ओर जाने के लिए। ये लोग आके अपने अपने मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। निखिल उमंग के पीछे बैठा हुआ है और इसी बीच उमंग रियलाइज करता है कि भाई जो वो बाइक की चाबी है वहीं जो नहर की पुलिया थी ना जहां पर वो बेंच लगा हुआ था सीमेंटेड उसी बेंच पर इसने छोड़ दी है। अब ये बैठ गया था बाइक पे तो ये निखिल को बोलता है कि भाई काम करो चाबी उठा के लेते आ। तो अब एक चीज समझना कि जहां पर इनकी बाइक खड़ी है उसके थोड़ी दूर पर साइड में वो पुलिया है और उस पुलिया से कोई 20-25 मीटर दूर आम का एक पेड़ था। अब निखिल बाइक से उतरता है और चाबी लाने के लिए और जैसे ही भाई वो सीमेंटेड बेंच के पास पहुंचा इसकी नजर उस आम के पेड़ पे पड़ती है। निखिल देखता है कि भाई उस आम के पेड़ के बीचों बीच ना कोई चीज चमक रही है। जब थोड़ा और ध्यान से देखा तो इसे समझ आया कि वो किसी की आंख है जिसके अंदर से ना थोड़ी थोड़ी लाइट निकल रही थी।
अब कुछ सेकंड उधर देखने के बाद निखिल पाते हैं कि भाई उस चीज में ना एक मूवमेंट हुई है, वो थोड़ा सा सरक के पेड़ से नीचे आ गई है। और भाई जैसे ही निखिल ने ये देखा ना, उसके तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चाबी उठाता है और चिल्लाते हुए अपने दोनों दोस्तों की तरफ जाता है। इन लोगों ने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? तब निखिल बोलता है कि भाई वो सामने पेड़ पर ना कोई है, मुझे दिखाई दिया है कोई, उसकी आंख एकदम चमक रही थी। अब यहाँ उमंग और पारस दोनों बाइक से नीचे उतरते हैं और ये निखिल को लेके फिर उसी एंड पर पहुंच जाते हैं जहां इनका चाबी रखा हुआ था। वहां खड़े होकर ये लोग देखने लगे आम के पेड़ की ओर, पर इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इन दोनों को लगा कि भाई निखिल अभी आगे जाने से कतरा रहा था या अभी हमसे बोल रहा था कि गाँव में ही रुक जाते हैं, तो मे भी ये ना हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। निखिल की बात को नजरअंदाज करते हुए ये तीनों बाइक पर दोबारा बैठते हैं और सीधा सालेबर्दी गांव की तरफ निकल जाते हैं। अब उस पुलिया से कोई 30 मीटर आगे चलने के बाद ये लोग फाइनली उस जंगल वाले स्ट्रेच में एंटर कर जाते हैं। अब जंगल में घुसते ही ठंड बढ़ चुकी थी और विजिबिलिटी भी डाउन हो रही थी। यहाँ उमंग और पारस ऐसे बात करते करते एकदम धीरे धीरे चल रहे थे, पर जो निखिल लड़का था वो एकदम चुपचाप पीछे बैठा हुआ है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि भाई अभी उसने क्या देखा। अब यहाँ उमंग बताते हैं कि हम राइड करते करते जंगल से थोड़ा अंदर आ चुके थे और जहां पर फिलहाल हम राइड कर रहे थे उसकी थोड़ी दूर पर ही घाट शुरू हो जाती है। मतलब ऐसे 4-5 मोड़ हैं जिसे पार करके इनको जंगल के दूसरे एंड पर जाना था। पर एक चीज समझना कि इनके गांव की तरफ जाते समय जो वो रास्ता है घाट वाला, वो एक चढ़ाई वाला रास्ता है। तो ये लोग पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि भाई अभी हमें थोड़ी चढ़ाई वाले स्टेज को क्रॉस करना है। पर अभी ये लोग घाट की स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने ही वाले थे कि निखिल पीछे से बोलता है उमंग को कि भाई गाड़ी रोक, मुझे जंगल से किसी की आवाज आ रही है, कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है, गाड़ी रोक भाई। या उमंग बोलता है कि भाई हमें तो ऐसे कोई आवाज नहीं आ रही है, और ये बोल के उमंग एकदम से चुप हो जाता है। उसने डिसाइड किया कि भाई मैं तुरंत घाट को पार करूंगा और उसके बाद ही निखिल को कुछ भी रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि इसे ना निखिल का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लग रहा था। निखिल दोबारा इसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है कि भाई बाइक रोक ना। अब उमंग यहाँ एकदम चिढ़ जाता है। वो बोलता है निखिल से कि भाई तू इतना जिद क्यों कर रहा है, रोक दूंगा ना आगे चल के। निखिल बोलता है कि भाई आवाज आ रही है जंगल से, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तब उमंग ने बोला कि भाई किसी जानवर की आवाज होगी यार। तब यहाँ पर ना निखिल उमंग के एकदम कान के पास जाके बोलता है कि भाई जानवर मेरा नाम लेके थोड़ी बुलाएगा, बाइक रोक देनी तो मैं कूद जाऊंगा अभी। और ये बोल के निखिल बाइक पर बहुत अजीब तरीके की मूवमेंट करने लगा। उमंग बताते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अभी गिर जाऊंगा बाइक से, और इसी चक्कर में मैंने पारस को हाथ दिया और हम दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। अब जहां पर हमने मोटरसाइकिल रोकी थी उसके 5-7 कदम आगे नीचे एक नाला बह रहा था। उस नाले के ऊपर भी एक छोटी सी पुलिया बनी थी और इस पुलिया का इमेज मुझे उमंग ने भेजा ईमेल में, जो अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसी पुलिया के कुछ मीटर के बाद से वो ना घाट रोड स्टार्ट होने वाला था। ये तीनों बाइक से उतरते हैं और निखिल बोलता है उमंग से कि भाई सिगरेट जला, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है अंदर। अब यहाँ उमंग ने सिगरेट जलाया और सिगरेट जलाते हुए पूछा कि किसकी आवाज़ आ रही थी तुझे जंगल से। तब निखिल इस पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो उमंग के हाथ से सिगरेट लेके पीने लगा। फिर कुछ सेकंड के बाद निखिल बोलता है कि भाई सिगरेट पी के ना अभी मेरा एकदम प्रेशर बन गया है, मुझे हल्का होने जाना है। अब यहाँ उमंग और पारस एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वो बोलते हैं कि रुक जाना भाई, थोड़ी देर में गांव पहुंच जाएंगे, घर चल के कर लेना। और निखिल बोलता है कि भाई बहुत तेज प्रेशर बन रहा है, मैं ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब इन लोगों ने बोला ठीक है, नीचे अभी जो नाला उधर पानी बह ही रहा है, जाके उधर ही साइड में कर ले, पर ज़्यादा दूर मत जाना। निखिल बोलता हाँ ठीक है, और ऐसा बोल के निखिल थोड़ा सा नीचे उतर के नाले के किनारे पर चला जाता है। अब यहाँ पारस और उमंग वहीं पर खड़े होकर अपना सिगरेट पी रहे थे, बात कर रहे थे। इनको वहां पर खड़े हुए करीब 10 मिनट बीत जाते हैं। निखिल अभी भी वापस नहीं आया था। ये लोग आवाज लगाते हैं कि अबे निखिल कितना देर लगेगा तुझे और? पर भाई साहब निखिल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये लोग कुछ मिनट और वेट करते हैं और दोबारा आवाज लगाते हैं कि भाई रात बहुत हो गई यार, चलना, बता दो दे कम से कम कितना टाइम लगेगा। पर इस पर भी निखिल की ओर से कोई जवाब नहीं। अब इन लोगों ने लगातार 4-5 बार निखिल का नाम लिया और भाई इस पॉइंट पर ना इन दोनों के अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है। इन लोगों को लगा कि भाई निखिल को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, हमें चल के देखना चाहिए।
ये दोनों पुलिया से नीचे उतर के निखिल जहाँ पर हल्का होने गया था उस तरफ जाने लगते हैं। जब ये दोनों उस स्पॉट पर पहुंचे तो इन लोगों ने देखा कि भाई निखिल इनसे कोई 5-7 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वो वहां खड़े होकर ना किसी लड़की से बात कर रहा था। अब धुंध होने के कारण इनको उस लड़की का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया, तो इन लोगों ने वहीं खड़े खड़े आवाज लगाई निखिल से कि भाई वहां क्या कर रहा है खड़े होके, ये रात हो गई यार, हम तब से आवाज लगा रहे हैं, चल घर चल। पर निखिल कोई जवाब नहीं देता। ये लोग थोड़ा हिम्मत करके निखिल के और करीब जाते हैं और तब ना इनकी नजर उस लड़की पर पड़ी और भाई इनका तो यहाँ एकदम खून सूख जाता है। इनको रिकॉल होता है कि ये वही लड़की है जिसे इन लोगों ने अभी उस ट्रैक्टर में जाते हुए देखा था। अब जब वो ट्रैक्टर में जा रही थी तो इन्होंने देखा कि लड़की का चेहरा नॉर्मल है एकदम, पर इस पॉइंट पे भाई ऐसा लग रहा था ना कि किसी ने उसके चेहरे को एक चाकू से लेके पूरा खदोड़ दिया। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। ये दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से भागते हैं पुल की तरफ। जब ये लोग पुलिया के पास पहुंचे तब इन्हें ध्यान आया कि भाई निखिल तो वहीं खड़ा है, हम उसे छोड़ के कैसे जाएं। यहाँ पारस और उमंग फिर से हिम्मत बांध के निखिल की तरफ जाते हैं कि भाई उसको हम साथ लेके आएंगे। और इस बार जब वो निखिल के पास गए ना तो इन्होंने देखा कि भाई वहां पर कोई लड़की नहीं है। ये लोग निखिल के करीब जाके बोलते हैं कि भाई चल यहाँ से, क्या कर रहा है खड़े होके। तब निखिल एकदम रोते हुए अपनी उंगली दूसरी डायरेक्शन में दिखाता है। इन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, उधर क्या दिखा रहा है। निखिल कोई जवाब नहीं देता, ये लगातार बस रोए जा रहा था। ये लोग निखिल को पकड़ के वापस बाइक के पास लेके आते हैं और बोलते हैं कि भाई बैठ, चलते यहाँ से, वैसे बहुत रात हो गई है, 3:30 बज रहे हैं। अब इस टाइम पर निखिल एकदम दूसरे ही आवाज में बोलता है कि मुझे उसके साथ जाना है, मुझे जाने दो, वो बुला रही है ना मुझे, अकेले उधर, जाने दो मुझे। और ये ना एकदम हाथ छुड़ा के उधर भागने की कोशिश करने लगता है। अब भाई इनको यहाँ समझ में आ चुका था कि निखिल के ऊपर कोई और ही शक्ति हावी हो चुकी है। अभी पारस यहाँ पर अपनी बाइक को साइड में खड़ी करता है और उमंग से बोलता है कि भाई निखिल को बीच में बैठा और बाइक को जल्दी घुमा अमिया गांव की तरफ। उधर घाट शुरू होने से पहले मंदिर जो पड़ता है ना, वहां लेके चलते हैं निखिल को। और यहाँ उमंग बाइक घुमा के सीधा उस अमई गांव की तरफ जाने लगता है। अभी उमंग ने मुझे जो इमेज भेजी है उसमें आप देख सकते हैं कि वो जंगल स्टार्ट होने से पहले एक ना मंदिर पड़ता है, तो ये लोग उसी मंदिर पर लेके गए निखिल को। अब उमंग बताते हैं कि उसी मंदिर में ना एक बाबा रहते हैं और वही उनका ठिकाना है। 24 घंटे मंदिर के प्रांगण में ही रहते हैं और वही भगवान का भजन कीर्तन किया करते हैं। हम दोनों निखिल को लेकर उनके पास पहुंचे और इस समय तक निखिल एकदम छटपटा रहा था। ये बार बार यही बोल रहा था कि मुझे जाने दो ना, मुझे उसके साथ जाना है। बाबा ने उसको देखा तो अंदर बुलाया और इन्होंने उसके सर पर हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़ा, जिसके बाद निखिल एकदम शांत होकर सो जाता है। अब इस समय तक करीब 4:15 बज चुके थे। उमंग बताते हैं कि हम लोग सुबह होने का वेट कर रहे थे और इसी दौरान हमने बाबा से बातचीत की कि क्या हो गया था निखिल को। हमने अभी वो ट्रैक्टर ट्रॉली देखा जिसमें कुछ लोग जा रहे थे, वो सेम लड़के हमने जंगल में देखा। तब यहाँ बाबा बताते हैं कि जो वो सीमेंटेड रोड है जिसके बारे में मैंने बहुत स्टार्टिंग में जिक्र किया था, जब आज से 1 साल पहले उस रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो पहले ना एक साइड वाला रोड बनकर तैयार होता है, दूसरे साइड का कंस्ट्रक्शन अभी भी बाकी था। अब इसी दौरान एक ट्रैक्टर में 10-15 लोग बैठ के पिंड दान करने जा रहे थे रामप्याली गांव की तरफ। रामप्याली गांव में एक बहुत बड़ी नदी है जहां पर पिंड दान होता है और उसी टाइम पर घाटी क्रॉस करते समय ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट जाती है। 5-6 लोग वहीं ट्रॉली में ही दब के मर गए, जिसमें से एक 24-25 साल की लड़की भी थी। और जब उस लड़की की डेथ हुई उसके 2 महीने के बाद ही उसकी शादी होने वाली थी और तब से ही उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। ये अक्सर जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है और यही कारण है कि गांव के लोग शाम ढलने के बाद अकेले उस रास्ते पर जाना प्रेफर नहीं करते। अब ये सब जानने के बाद इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई अब लेके वापस घर जाए निखिल को, तो ये लोग सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह 7:30 बजे के आसपास निखिल को होश आता है और वो एकदम नॉर्मल हो चुका था। ये लोग उसे बाइक पर बैठाते हैं और बाइक लेके सीधा पहले उस पुलिया के पास जाते हैं जहां पर पारस की बाइक खड़ी थी। पारस अपनी बाइक पर बैठता है और ये दोनों एक बाइक पर, और वहां से ये सीधा पहुंचते हैं अपने गांव। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।